हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के एक पार्ट प्रॉपर नाउन के बारे में। जो नाउन का एक प्रकार है प्रॉपर नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका मैंने यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट दे दिया है। जो भी इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स और डेफिनेशंस हैं, सारी मैंने इस वीडियो में चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये बैच कह रहा हूँ, ये जो क्लास है ये सुपर टेट के लिए है, ठीक है। और आप इसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं इस मतलब वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस वीडियो में जो नाउन है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि सुपर टेट के लिए अलग पढ़ेंगे नाउन और प्रॉपर नाउन और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए अलग पढ़ेंगे। तो सबके लिए सेम रहने वाला है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल वगैरह की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी चीज़ें यही रहती हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पर। ये देखिए, इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें, प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए दिया है अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब होता है विशेष। यहाँ देखिए लिखा है विशेष। तो जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के नाम को अगर हम कोई नाम रखते हैं, नाम की बात करें, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक। अगर उस नाम से हम किसी को संबोधित करते हैं तो उस नाम का केवल एक ही वस्तु होगी, एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, एक ही चीज़ होगी। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, संस्था आदि का नाम बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन की, ये हुई हमारी डिफिनीशन, परिभाषा। अब पहला रूल देखिए, इसके अंतर्गत क्या हम देखने वाले हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये जान लीजिए कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा फर्स्ट जो उसका लेटर होता है कैपिटल से होता है। उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। चाहे वो सेंटेंस के बीच में लिखा हो, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में लिखा हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो, बट उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो दोस्तों, ये बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है कि हम पहचान सकते हैं प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन है या नहीं है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा होगा। और कभी कभी कॉमन एरर भी पूछ देता है कहीं कहीं पे, और उसमें कैपिटल लेटर नहीं लिख करके स्मॉल लेटर लिख देता है और पूछ देता है व्हाट इज़ कॉमन एरर इन दिस सेंटेंस। तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे फाइंड आउट कर लेना होता है इस ट्रिक के माध्यम से। तो साथियों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट, कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इट रिफर्स टू वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या करता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसको बताता है, ठीक। अब ये राम देखिए, राम किसी एक विशेष आदमी का नाम है, राम। लखनऊ किसी एक विशेष जगह का नाम है। द हिमालयास किसी एक विशेष पहाड़ का, पर्वत का नाम है, ठीक। पर्वत तो बहुत सारे हैं लेकिन ये हिमालय एक ही पर्वत है। शहर तो बहुत है लेकिन लखनऊ एक ही है। लड़के तो बहुत है लेकिन जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो राम एक ही है, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का जो विशेष हो गया अगर कोई चीज़, तो उसका जो नाम होगा वही क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब तीसरे रूल की अगर हम बात कर लें, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है नो आर्टिकल इज जनरली यूज्ड, एक मिनट, नो आर्टिकल जनरली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। कहते हैं कि जो सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब होता है नॉर्मली यूज नहीं होता है क्या, आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता किसके पहले, प्रॉपर नाउन के पहले। आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले, क्योंकि वो तो खुद विशेष है भाई। आप कैसे कहोगे राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे एक राम मेरा दोस्त है, नहीं। राम, जिस राम की बात कर रहे हो वो एक ही राम है, ठीक, और राम नहीं है उसके अलावा। तो इसलिए यहाँ पे राम के आगे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। होता है कहीं कहीं पे होता है
कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा। द का भी प्रयोग होता है लेकिन विशेष स्थिति में, सामान्यतः नहीं होता है। द इज यूज बिफोर सम प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पे सम लगा है, जब सम लग गया तो इसका मतलब है सबके साथ नहीं, कुछ के साथ लगेगा। द गंगा, द यमुना, द हिमालयास, द पैसिफिक ओशियन, द ताजमहल। तो साथियों मैं एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है द कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, ये आर्टिकल का विषय है। तो जब आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि द का प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। लेकिन ये चीज़ें जानिए कि कुछ जो नाउन है, विशेष नाउन है जो दुनिया में बहुत फेमस हैं, दुनिया में बहुत फेमस हैं और यूनिक हैं, उनके आगे द लगता है। तो ये द वाले का मैटर है, फिर मैं आर्टिकल जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे बता दूंगा। नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स आर प्रॉपर नाउन। जो दिनों के नाम होते हैं और महीनों के नाम होते हैं सब प्रॉपर नाउन है, वो भी तो विशेष नेम है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, अगस्त, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। कभी कभी क्या होता है, हम जब लिखते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च की स्पेलिंग स्मॉल में लिख देते हैं, संडे मंडे की स्पेलिंग स्मॉल से शुरू कर देते हैं, वाइल राइटिंग एनी पैराग्राफ और एनी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आज से इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं। ये भी कॉमन एरर में आ सकता है, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सुपर टेट में पूछी जाने वाली हैं। तो ये बेसिक है, बेसिक नहीं अगर आएगा तो एडवांस कैसे सीखेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, फेस्टिवल आर प्रॉपर नाउन्स। जो फेस्टिवल के नेम होते हैं सभी प्रॉपर नाउन्स है, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी प्रॉपर नाउन्स हैं। वहीं बात करें लैंग्वेज आर प्रॉपर नाउन, जितनी भाषाओं के नाम होते हैं सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, सब कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, इनके आगे ए एंड द नहीं लिखते हैं। फिर राष्ट्रीयता और धर्मों के नाम, इंडियन, अमेरिकन, हिंदुज़्म, इस्लाम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स आर प्रॉपर नाउन। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वस्तु का नाम है। बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मूवीज़ आर प्रॉपर नाउन। तो बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मूवीज़ आर, पुस्तकों, अखबारों और फिल्मों के नाम, जो नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन होंगे। द रामायण देखिए, पुस्तक का नाम, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, दंगल मूवीज़ का नाम है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट आर प्रॉपर नाउन। ये जो पर्वत, नदियाँ, महासागर और रेगिस्तान के नाम है सब प्रॉपर नाउन है। माउंट एवरेस्ट, गंगा, इंडियन ओशियन, द डेजर्ट, बे ऑफ बंगाल, ये सॉरी द नहीं है, थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट जो अपने यहाँ राजस्थान में है, थार मरुस्थल, उसकी बात हो रही है। तो ये सारे नाम क्या हैं, ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हमने अच्छे से जाना, अभी और दो एक प्रॉपर नाउन उसको भी जान लेते हैं। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन्स। कंपनी और संस्थाओं के नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, देख सकते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो, यूनिसेफ, WHO, टेस्ला, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्रहों और तारों के नाम, तो ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन, जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सन। अब ये एक चीज़ जान लीजिए, इन सब के साथ में क्या हमारा द लगता है, ठीक है, आर्टिकल लगता है। तब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल क्यों लगाना। तो ये स्पेसिफिक रूल है और ये कहाँ से, आर्टिकल में हम सीखेंगे क्यों लगाते हैं, ठीक। अब प्रॉपर नाउन्स यूजुअली हैज़ नो प्लूरल फॉर्म। एक चीज़ और जान लेते हैं, प्रॉपर नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। अब जैसे ये नाम लिखा है राकेश, तो राकेश हो गया, राकेशेस नहीं होगा, ठीक है। दिल्ली है तो दिल्लीज नहीं होगा, दिल्ली एक ही है ना, दिल्लियाँ थोड़ी ना एक ही दिल्ली हैं। किसी का नाम राम, रामू थोड़ी ना होता, एक ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप प्रॉपर नाउन का कभी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन को कभी कभी क्या किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है, तो उसको हम कॉमन नाउन में देखेंगे कब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ रूल्स।
आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। ये देखिए, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग उसके सवाल उसके जवाब उसका जवाब देंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, द राम हैव अ कार। अब देखिए इसमें क्या गलत है, अगर आ जाए कॉमन एरर इसमें छांटिए तो क्या गलत है इसमें। ठीक, इसमें छांटना होगा कि कॉमन एरर क्या है इसमें। तो देखिए पहली बात, इसमें एक नहीं ढेर सारी कॉमन एरर्स। पहली बात तो यहाँ द नहीं आएगा, क्यों? प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आता है तो द खत्म। अब प्रॉपर नाउन के जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल नहीं आता, वो कैपिटल होता है। ठीक, और प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, प्लूरल में नहीं किया जाता। तो हैव भी नहीं आएगा, क्या आएगा? है जाएगा आकार। ये इसका सही होगा। ठीक, द राम हैव अ कार गलत होगा, राम हैज अ कार सही होगा।